सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के एक नए कार्यक्रम में सारे प्रेक्षकों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको एक बार और मैं प्रभु यीशु के नाम स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपने आपका समय निकाला, आपने निर्णय लिया कि हम आज इस कार्यक्रम को देखेंगे और आशीर्वाद हम पाएंगे। और आप सबको यही बताना है कि प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार के साथ सबको आशीर्वाद देना चाहता है। जैसे आप वचन सुनोगे, प्रभु को स्तुति और धन्यवाद दोगे और उसकी आराधना करोगे तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जैसे वचन सुनते वक्त और गाना गाते वक्त आप निर्णय लोगे कि जो गलत है आप उसे सुधारेंगे, तो आशीर्वाद रोकने से आपको, आशीर्वाद मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे भाई और बहन। तो हमारा यही प्रार्थना है कि आज के कार्यक्रम में आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद मिले, बहुत आशीर्वाद मिले, कृपा से भर जाए, उसके करुणा और दया से भर जाए। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु ओ, अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु ओ, अंतर्यामी प्रभु। तुझे पुकारे, अपना लो, अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो, तुम बोलो। बस जाओ बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु ओ, अंतर्यामी प्रभु।
दुनिया में। कैसी सुंदर रचना तेरी सृजनहार। सृजनहार बस जाओ, ओ, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए निरख रहा हूँ, दर्शन दो, दर्शन दो। आशा होगी कब ये पूरी, बतलाओ, बतलाओ। बस जाओ, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। ईश्वर हम में निवास करता है, ईश्वर हम में बसता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन लिया है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 13 और वचन 5। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर एक प्रश्न चिन्ह है। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? इसका मतलब है, क्या आप लोग यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप में बसते हैं? यह बहुत बड़ी बात है कि दुनिया का सृष्टिकर्ता आप में और मुझ में बसता है। और अगर हम ये अनुभव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है और उसे हमें सुधारना है, क्योंकि गलती सबसे पहले हम कबूल करते हैं और हमारे गलतियों को हम सुधारते हैं, तब जाकर हमें आशीर्वाद मिलता है। मैंने शुरुआत में कहा कि आज हमें और हमारे परिवार को आशीर्वाद मिले, लेकिन आशीर्वाद मिलने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने गलती कबूल करें, गलती को सुधारें, तब जाकर ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। और यहां पर बहुत अच्छी बात यह है कि लोगों को यह अनुभव होता है कि ईश्वर उनमें निवास करता है। यह अनुभव करने वाली बात है। अगर हम ये अनुभव नहीं करते कि ईश्वर हम में बसता नहीं है, तो कुछ ना कुछ गलत जरूरी है, जरूर कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन अगर हम ये अनुभव करते हैं कि ईश्वर मुझ में बसता है, वो क्रियाशील है, वो निवास करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 में बहुत स्पष्ट रूप में यह लिखा गया है कि जो ईश्वर, और वचन 5 और उसके आगे, जो ईश्वर के वचन
को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और इसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें ईश्वर निवास करता है। प्रभु यीशु ने ये तो साफ साफ लिखा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र ग्रंथ पढ़ेंगे, तो संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 और 5 के आगे बहुत सही तरह से दिया है कि जो मेरे वचन को स्वीकारते हैं और उसका पालन करते हैं, मैं उसमें निवास करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और प्रभु यीशु ने ये साफ साफ दिया है। अगर हम चाहते हैं कि वो हम में निवास करे, ईश्वर हम में निवास करे, तो एक शर्त है, एक बात है कि हम उसके वचन का पालन करें। इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन वचन पालन करना, इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर को पहला स्थान दें। जो उसके वचन को पालन नहीं कर पाते, वो ईश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं और ईश्वर उसमें निवास नहीं करता। हम नए नियम से पुराने नियम में जाएंगे। यजेकियल नबी का जो ग्रंथ अध्याय 36 और वचन 25 और उसके आगे, मैं चाहता हूं कि हम सब इसे सुने। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़काऊंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। अब हम इस बात पर गौर दें। वचन में लिखा गया है, तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। तो ये देव मूर्तियां क्या है? ईश्वर के जगह हमारे हृदय में हमने किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, अपने नौकरी, किसी को ईश्वर के जगह में हमने स्थान दिया है, तो वो एक मूर्ति बन जाता है। और प्रभु यीशु ये कहता है इस वचन में कि वो हमारे सब देव मूर्तियों के दूषण से हमें शुद्ध कर देंगे। और उसके आगे का वचन, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां देखने वाली बात यह है कि देव मूर्तियां, ये देव मूर्तियां वही है जो ईश्वर के जगह हमारे हृदय में बसते हैं या हमने उसे बसाया है। कई बार ये देव मूर्तियां हम खुद हो सकते हैं। हम खुद एक मूर्ति बन जाते हैं। हम खुद अपने आप को अपने जीवन में जब पहला स्थान देते हैं, तो हमने अपने आप को एक मूर्ति बनाया है। हम किसी और व्यक्ति को मूर्ति बना सकते हैं और हमारे हृदय में उन्हें बसा सकते हैं। या हमारे खुद के पत्नी या पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं, जिसे हमने हमारे हृदय में एक अहम स्थान दिया है, पहला स्थान दिया है, जो स्थान हमें ईश्वर को देना है। कई बार कोई वस्तु हमारे जीवन का एक मूर्ति बन जाता है। वो हमारे मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकते हैं, गाड़ी हो सकते हैं, हमारे मकान हो सकते हैं। कई बार हम पैसे को एक मूर्ति बनाते हैं और प्रभु यीशु ने साफ साफ लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ
अगर वो सारा दुनिया जीत ले लेकिन अपने आत्मा को गवा दे। और कई बार पैसा एक मूर्ति का जगह ले लेता है और हम उस पैसे को हमारे हृदय में बसा लेते हैं। कई बार हम पाप के आदत को भी एक मूर्ति बनाते हैं। कई पाप के आदत जिसके बंधन में हम आ जाते हैं, हम जिसे छुड़ा नहीं सकते, वो हमारे जीवन में एक मूर्ति बन जाते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर ने यहां पर लिखा है वचन 25 में, तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह पहचानना है हमारे जीवन में वो सारे मूर्तियां, देव मूर्तियां जिसे हमने हमारे हृदय में वो स्थान दिया है जो स्थान हमें सिर्फ ईश्वर को देना है। अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, माता पिता को प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ईश्वर का स्थान, वो पहला स्थान हम उसे नहीं दे सकते। पैसा अच्छा है, हमारे जरूरत वो पूरा करता है, लेकिन जब पैसा लालच बन जाता है तब वो मूर्ति बन जाती है। उसी तरह हमारे काम, हमारे कई सारे आदत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, इस वचन को हमें स्वीकारना है, हाँ, और कबूल भी करना है कि मेरे हृदय में कई सारे देव मूर्तियां हैं और प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें उस सारे देव मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हमने शुरुआत किया था कि ईश्वर हमें निवास करता है और वो निवास करना चाहता है, मैं इस विषय का अंत करता हूं, समाप्त करता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 20 में यहां प्रभु यीशु हमसे यह कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा जा, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगी तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यहां पर यह कहता है कि वो निवास करना चाहता है। क्या हम प्रभु को हमारे हृदय में स्वीकारेंगे, हाँ या नहीं? पावन आत्मा
खुशियाँ मुझे दे। बरसा दे प्रेम गान, बरसा दे खुशियाँ पान। बरसा दे प्रेम आगान, बरसा दे खुशियाँ पान। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, करुणा कृपा दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, अपनी दया दे दे। बरसा दे करुणा कृपा, बरसा दे अपनी दया। बरसा दे करुणा कृपा, बरसा दे अपनी दया। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, ज्ञान मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, आलोकित कर दे। बरसा दे ज्ञान तेरा, बरसा दे ज्योति तेरी। बरसा दे ज्ञान तेरा, बरसा दे ज्योति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। शांति मुझे दे दे। शांति मुझे दे दे। आज के कार्यक्रम में विश्वास है कि ईश्वर ने आपको स्पर्श किया है। आपने अच्छे गीत सुने, ईश्वर को धन्यवाद दिया, आपने ईश्वर की आराधना की, वचन भी सुना। और एक बार और प्रभु यीशु, उसके वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 20 में यह कहता है कि वो हमारे हृदय के बाहर खड़ा है, कटकटा रहा है। वो अंदर आना चाहता है, भीतर आना चाहता है, हमारे हृदय में निवास करना चाहता है, बसना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम सारे मूर्तियों से हमारे हृदय को पूरे तरह से उसे बाहर निकालेंगे? और प्रभु ने खुद कहा है कि जो मूर्ति है, जो हमारे हृदय को पूरे तरह से बेकार कर दिया है, उस मूर्तियों को प्रभु निकाल देंगे। क्या हम तैयार हैं उन मूर्तियों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करना, ताकि वो हमारे हृदय में बस जाए? आइए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हथेली छाती पर रखें, हृदय के ऊपर। हे प्रभु यीशु, आइए हमारे हृदय में, बस जाइए हमारे हृदय में।
प्रभु, जैसे तूने अपने वचन में लिखा है, जैसे तूने अपने वचन में कहा है यजेकियल अध्याय 36 और वचन 25 में, कि हमारे हृदय में जो सारे गलत मूर्तियां हैं तो उसे निकाल देंगे। आइए प्रभु, उन सारे गलत मूर्तियों को हमारे हृदय से निकाल दीजिए और तू आकर हमारे हृदय में बस जाइए प्रभु, बस जाइए हमारे मन में, हमारे हृदय में। यह प्रार्थना हम तेरे नाम पर करते हैं यीशु, आमेन।